शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमस्सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता आप हज़रात के सामने सदक़ात, जो नफली सदक़ात हैं, उसके ऊपर काफ़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई थी। और आज मैंने जो अल्लाह की जानिब से फ़राइज़ के अंदर से है ज़कात, मैंने सोचा कि आज इस पर गुफ्तगू की जाए। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर आज तक कोई भी ऐसी शरीयत या कोई भी दुनिया का ऐसा मज़हब नहीं पाया जाता कि जिसके अंदर जो लोगों के कमज़ोर और गरीब तबक़ात हैं उनके मुताल्लिक़ ख़र्च करना, उनकी ख़बरगिरी करना, उनकी मदद करना एक मुस्तहसन कदम न करार दिया गया। हर एक मज़हब के अंदर गरीबों की मदद, उनकी इमदाद, उनकी देखभाल, ये उमरा के ऊपर, अहले दौलत, अहले सरवत हज़रात के ऊपर जो है ज़रूरी करार दिया गया और इसको एक बहुत ही बेहतर अमल करार दिया गया है। कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 30 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को अव्वलीन दर्जा दिया है और नमाज के साथ साथ उसका ज़िक्र किया है। तकरीबन कुरान मजीद के अंदर 32 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को और नमाज को, यानी नमाज और फिर ज़कात, नमाज और ज़कात दोनों को शाना बशाना एक दूसरे के साथ जोड़ करके अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़कात के बारे में, सदक़ात के बारे में कि खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि ओ मेरे हबीब, आप उनके अमवाल के अंदर से जो अहले दौलत सरवत हैं, सदक़ात और ज़कात की शक्ल में माल लीजिए और उनके माल के अंदर से जो ज़कात और सदक़ात आप लेंगे इसका फ़ायदा क्या होगा? तुतहिरुहुम बिहा, यानी उनके माल को पाक और साफ़ करेंगे आप। तो ज़कात की अदायगी गोया के माल की पाकी और सफाई है। और ज़कात अदा न करने का एक वबाल ये भी होता है कि उसका असल भी अल्लाह तबारक व तआला कभी हलाक कर देता है। वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात अदा नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला कभी उस जुर्म की पादाश में उसको फ़कीर बना देते हैं, गरीब बना देते हैं, और जो असल माल होता है वो माल भी उसका हलाक कर दिया करते हैं। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम, और उनको पाक और साफ़ करें, उनका तज़किया करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सूरह मरियम के अंदर कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया गया कि वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत वो थी कि जो अपने
अहल व आयाल को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को क्या करते थे? अहलहु बिस्सलाति व ज़कात, नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ भी सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बचपने के अंदर थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई, तो जो अल्फाज हैं कुरान के, वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, कि परवरदिगार आलम ने मुझे ये हुक्म दिया है, वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, नमाज का और ज़कात अदा करने का, मा दुम्तु हय्या, जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँ इस हुए ज़मीन के ऊपर। तो ज़कात एक ऐसी सिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उस जो है सिफ़ात को जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर किया है, उसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बाज़ाब्ता किया है। ज़कात इस्लाम के अरकान के अंदर से एक रुकन है। इससे पता चलता है कि ये फ़र्ज़ है नमाज की तरह। अगर कोई इसको पामाल करता है तो गोया कि वो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। कुरान मजीद ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी वो माल जिसको तुम बहुत महबूब रखते हो, पसंद करते हो, जब तक कि तुम उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च न करोगे, लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी को हासिल नहीं कर सकते, तुम नेकी तक, कार खैर तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपने पसंदीदा माल के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ज़कात की अदायगी करो। ज़कात कितना खर्च करना है, कितना देना है, हर साल देते हैं आप, उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आपके पास किराए का मकान आप लगा चुके हैं किसी को, उससे मुनाफा और आप उससे जो है तिजारत आपका मकसद है, तो जाहिर सी बात है कि उस मकान से जो किराया आता है, पूरे साल में जो बाजू पैसा जमा हुआ है आपका अलग मुनाफे की शक्ल के अंदर अनटच्ड, और उसकी कीमत पहुंचती है 7.5 तोला सोना, यानी 52.5 तोला चांदी के बकद्र। तो 7.5 तोला सोने की कीमत क्या होती है मार्केट के अंदर आज के हिसाब से? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए अगर होते हैं, सपोज़ कीजिए, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप काउंट कर लीजिए कितना हो रहा। तो 7.5 तोला सोना आपके पास घर में मौजूद है, पूरा साल गुजर गया, कुछ कमी बेशी नहीं हुई, ज़रूरत से ज़ायद बाजू रखा हुआ है। बीवी के पास सोना है, वो कितना है देखिए, 7.5 तोले की मिकदार है क्या? पूरा साल उतना था या बीच में 3 तोला था, बीच में बढ़ गया? जब तक 1 साल नहीं होगा तो ज़कात वाजिब नहीं होगी उसके ऊपर। हाँ, बाज़ लोग बच्चियों के लिए सोना ख़रीद के रख देते हैं, शादी के लिए देना है, उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन जो सोना घर में औरतें इस्तेमाल करती हैं, अगर उसकी मिकदार जो है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बकद्र है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। यानी अगर सोने की कीमत 1 लाख बनती है तो उसके अंदर से 2.5% यानी 2500 जो है आपको ज़कात अदा करना। हर 1 लाख के ऊपर जो है आपको 2500 रुपये जो है अदा करना पड़ेगा। ज़कात किन किन लोगों को देना है, तो उसके लिए कुरान मजीद ने 8 मद्दात का जिक्र किया। पहली सूरत इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, पहले 2 को ले लिया कुरान मजीद ने, जिस सबसे अहम और सबसे टॉप दर्जा जिसका है कि जो ज़कात का मुस्तहिक़ है वो फ़ुक़रा और मसाकीन का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, ये टॉप पोजीशन है दोनों की। अब ये फ़ुक़रा और मसाकीन के अंदर भी दर्जा बंदी है, फ़कीर और मिस्कीन के अंदर फ़र्क है।
फ़कीर वो है कि ला यूजदु गिनन फयुगनी, हदीस के अल्फाज हैं कि उसके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो तवंगर और मालदार बन सके, ये फ़कीर है। और फ़कीर वो है कि सपोज़ कीजिए उसके पास एक दिन का खाना कम से कम मौजूद है, और मिस्कीन वो है जिसके पास आज खा लिया तो बस कल का कोई ठिकाना नहीं है। और वला युफ्तनु अलैहि, हदीस के अंदर है फ़युतसद्दक़ु, कि उसका फ़क्र, उसकी गुर्बत ज़ाहिर भी नहीं होती कि उसको लोग सदका दें। ये मिस्कीन है, मिस्कीन की गुर्बत ज़ाहिर नहीं होती और वो किसी के सामने मारे आर और शर्म के हाथ भी नहीं फैलाता। फ़कीर को मांगने में, हाथ फैलाने में शर्म महसूस नहीं होती, वो मांग लेता है किसी से भी। लेकिन जो मिस्कीन होता है वो और ज़्यादा मिस्कीन है, गरीब है, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन अगर आज उसका ख्याल नहीं किया जाए तो हो सकता है कल वो घर के सामान बेच देगा और कुछ दिनों के बाद कुछ और भी बेच देगा और बाद में बिल्कुल अपने वजूद को जो है वो मिटा देगा, खो देगा, लेकिन हाथ नहीं फैलाता किसी के सामने। तो ये उम्मत के अहले दौलत और अहले सरवत हजरात की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे हजरात को तलाश करें और उनको जो है अपनी ज़कात की रकम के अंदर से अदा करें, उनको ज़कात हम दें। ज़रूरी नहीं है कि ये कह कर के ही दें कि ये ज़कात का माल है। कोई सैयद है, ज़कात उनके लिए नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंद है तो सैयद को भी ज़कात दी जा सकती है। कई सवालात आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं, सैयद को भी बिला झिझक ज़कात दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कहा जाए कि ज़कात की रकम है बतौर तोहफे के या किसी और बहाने से। आप नीयत दिल में कर लें ज़कात की, उनको अदा करें ज़कात, ज़कात बोल करके ना दें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तो पहली जो तरजीहात हैं 8 अक़साम के अंदर से, ये फ़ुक़रा और मसाकीन की है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन। अब मसाकीन के अंदर और कौन से हजरात दाखिल हैं? उलमाए किराम की, मुफस्सिरीन किराम की, कमेंटेटर्स ऑफ दी होली कुरान की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तफासील मौजूद है कुरान मजीद के अंदर, तफासीर के अंदर। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। ज़कात वसूल करने वाले आमिल कहलाते हैं। आज जो ज़कात का सिस्टम है, जो जैसी मर्ज़ी वैसे ही लोग इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पे ज़कात अदा करते रहते हैं। घर के सामने लाइन खड़ी कर दिया गुरबा की, और बाज़ ज़कात वसूल करने वाली एजेंसियां या बैतुल माल के नाम के ऊपर आवाम से ज़कात वसूल करके गुरबा के अंदर तकसीम इस तरह करती हैं, राशन किट्स। भाई कैश क्यों नहीं दे सकते? हो सकता है गुरबा को, मसाकीन को कैश की भी ज़रूरत हो, कपड़े भी ख़रीदने हो, कुछ और दूसरी ज़रूरतें लाहिक हो सकती हैं, तो पूरी ज़कात की रकम को जमा किया और राशन किट्स की शक्ल के अंदर तकसीम कर दे रहे हैं आप। लिहाजा वैसे मेरे ख़्याल से तो देखा जाए तो ज़कात का जो सिस्टम है वो बदतरीन सिस्टम है हिंदुस्तान का इस वक्त। जब से अब्बासी पीरियड ख़त्म हुआ है, मुसलमानों का जो अहद ज़र्री था, अब्बासी दौर जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से ज़कात का सिस्टम ऐसा दरहम बरहम हुआ कि मुसलमानों के अंदर ज़कात को वसूल करने का आज तक कोई इज्तिमाई निज़ाम कायम ना हो सका। इसलिए बहुत खुर्द बुर्द और बहुत सारी कोताहियाँ और ख़ामियाँ ज़कात के वसूली के अंदर और ज़कात के इन्फाक के अंदर, ख़र्च करने के अंदर जो है होती हैं, और बहुत सारी ज़कात के माल जो है गबन भी हो जाया करते हैं। कुरान मजीद ने इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, अब क्या मसाकीन के अंदर उम्मत के उलमा हज़रात भी शामिल हैं या नहीं? उलमा का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि मसाकीन के अंदर उलमा हज़रात भी शामिल हैं।
ऐसे उलमा कि जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के दीन की तबलीग और अल्लाह के कानून को दुनिया के अंदर नाफिज करने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है। लिलफुक़राइल लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्द, ज़मीन के अंदर उनके लिए कोई भी वसाइल और सोर्स नहीं है ज़िंदगी गुजारने के। ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया, और जुहला हज़रात उनकी इफ़्फ़त, उनकी पाकदामनी और उनकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत को देख करके समझते हैं कि बहुत मालदार नज़र आ रहे हैं, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। उस मसाकीन की तरह है कि जो अंदर से तो बहुत कमज़ोर है लेकिन हाथ फैला नहीं सकता। लिहाजा मस्जिद के इमाम को भी, मुअज्जिन को भी, और जो आलिम हैं कि जो मा यहताजु बिही, जितनी उनको ज़रूरत है उसके बक़द्र ज़कात की रकम उलमा को भी दी जा सकती है। ये ना कहा जाए कि मौलाना ये ज़कात की रकम मैं आपको दे रहा हूँ, तोहफ़तन आप दे सकते हैं। उलमा का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है, लेकिन यहाँ भी बाज़ मरतबा बहुत कोताहियाँ होती हैं आवाम की वजह से। बाज़ आलिम हैं या बाज़ पीरो मुर्शिद हैं ऐसे कि उनके मुताल्लिक़ इतना ज़्यादा आपने मोहब्बत में गुलू कर दिया कि सब कुछ लुटा दिया, एक बहुत बड़ा प्लाट लिख दिया उनके नाम पे, और देखते हैं कि बड़ी बड़ी जायदाद होती है, लोग यूएस चले गए और फला मौलाना के नाम पे लिख दिए या मदरसे के नाम पे लिख दिए या मौलाना ने अपने नाम पे करवा लिया, और बाद में पता ये चला कि जब मर रहा है वो आलिम तो इतनी बड़ी खतीर रकम और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ करके वो जा रहा है कि उसके जो लीगल हायर्स हैं, जो उसके वारिसीन हैं, उनको जायदाद में हिस्सा मिल रहा है। ऐसा कब होता है, क्यों होता है? यहाँ भी ज़कात का ही मामला होता है। पूरी की पूरी रकम उठा करके उनको दे दिया। आपको उन मौलाना पे एतकाद है, भरोसा है उस बुजुर्ग पे, और वो बस लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 200-300 साल पहले अपनी किताब के अंदर लिखा था कि कुरान मजीद ने कहा है कि सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर मेरे ख्याल से 31 है। क्या कुरान ने कहा? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युशरिकून। यहूदियों की रविश और क्रिश्चियनों की जो रविश थी, जो उनका तरीक़ा था अपने उलमा के मुताल्लिक़, एक है अहबार और दूसरे है रुहबान। दोनों लफ्ज़ कुरान का है और ये लफ्ज़ अरबी नहीं है, ये लफ्ज़ इब्रानी है, बाइबल और वगैरह के वहाँ से दूसरी किताबों से लिया गया है। तो जो यहूदियों के आलिम होते थे उनको कहते थे अहबार, और जो क्रिश्चियनों के दरवेश होते थे, फादर प्रीस्ट, अल्लाह अल्लाह करने वाले अलग थलग, उनको रुहबान कहा जाता था। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, अच्छा इन अहबार और रुहबान का काम क्या था भाई? ज़कात की रकम जो हज़म होती है और जो गबन का मामला होता है, ये आवाम की भी गलती हुआ करती है कि वो एक ही जगह जाकर के पूरी की पूरी रकम को जमा कर देते हैं और फिर वो उनका गलत इस्तेमाल होता है। उनका काम क्या था? हम कुरान मजीद की आगे आयत पढ़ते हैं 34 सूरह तौबा की। 31 की बात हो रही थी, 32, 33 को छोड़िए, 34 पे आइए सूरह तौबा की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान, वही लफ्ज़ आ रहा देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबान ला याकुलून अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालों, मुसलमानों को बताया जा रहा है तुम्हारे अंदर भी ऐसे ग्रुप पैदा होंगे, ऐसे लोग होंगे, पहले हो चुका है ऐसा। जो पिछली उम्मत गुजरी है वहां भी ऐसे हालात आए थे, तुम्हारे ऊपर भी आ सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबान, तकरीबन जो है अहबार और रुहबान की अक्सरियत, उलमा की, स्कॉलर्स की एंड दरवेशों की अक्सरियत कैसी है? ला याकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल,
जो आवाम के माल को बातिल नाजायज़ गलत तरीके से खाते हैं। वह यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? एक आलिम की एक जमात, एक गुरूह बहुत बड़ा तैयार कर रखा है उसने, और उसके बाद गलत काम पे मुलव्विज़ है, वो गलत काम कर रहा है, गलत टीचिंग कर रहा है। अब दूसरी जमात उसके मुकाबले में खड़ी होती है कि ये काम तुम्हारा गलत है। अपने पैसे के बलबूते पे आवाम का पैसा बहुत जमा कर रखा है। जैसे कि आज पॉलिटिकल पार्टियों को आपने देखा होगा, इलेक्शन बॉन्ड के नाम के ऊपर एसबीआई के अंदर कितने पैसे जमा है, कौन सी पार्टी के कितने पैसे जमा है। उन पार्टियों का बेजा, उन पार्टियों ने जो है फिर उन पैसों का जो है बेदरेग इस्तेमाल इलेक्शन के मौके से किस तरह करते हैं, सामने वाले को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए। ये जो है ये पार्टियां भी उलमा की ऐसी होती हैं, बाज जिसको कहते हैं उलमाए सू, और एक है उलमाए हक। ये उलमाए सू की जो पार्टियां होती हैं, उनके मुखालिफत में अगर कोई आवाज़ उठती है तो उनको वो इन पैसों का बेजा इस्तेमाल करके क्रश करने की, दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास किसी का फ़ोन आया था, कुछ वीडियोज़ आए थे, और कई साल पहले मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे। पाकिस्तान का एक है गौहर शाही, जब उसने एक वीडियो डाली थी मेराज के मौके से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए, तो उसने वहाँ पे ये बदतमीज़ी गुस्ताखी की थी कि मेरे ख्याल से हमारे मोज़न साहब ने मुझे वीडियो भेजा था जब मैंने उसको देखा था। फिर कल मेरे पास जो वीडियो आई तो मुझे वो याद आई बात कि उसने गोया के आसमान पे जाने के बाद क्या देखा, तो बोले कि अल्लाह को देखे तो जाकर के, तो बोले कि मोहम्मद ने अपनी ही शक्ल देखी, तो मतलब मोहम्मद में और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है, मोहम्मद ही अल्लाह है, अल्लाह ही मोहम्मद है। ये फितना है उस शख्स का। ये वीडियो मैं कई साल पहले देखा था, या 1 साल पहले देखा था, और आज भी कुछ बातें आई हैं। वो अपने आप को मसीह मौऊद होने का दावा कर रहा है, और मुझे पता ये चला है कि अपने इस इलाके के अंदर भी बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो ये गौहर शाही फितने के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, और उनके ऊपर एतकाद करने वाले लोग मौजूद हैं। उसकी नक़्ल व हरकत और उसके जो आमाल हैं और उसकी जो गुफ्तगू है, उससे पता ये चलता है कि जो उसका जो दावा है ये मुकम्मल तौर पे जो है गुमराही वाला मामला है। तो उससे हम लोगों को बचनी चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए, और अंधी अकीदत में जाकर के हमको जो है किसी के ऊपर अपना सर नहीं टेक देना है, उसके सामने नहीं झुक जाना है। अगर वो गलत है तो गलत है, अगर वो गलत है तो गलती का हुक्म देगा आपको, और आप भी उसी के ऊपर एतकाद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी गलती के मुर्तकिब हो जाएंगे। तो ये कब होता है? जब किसी के मुताल्लिक अंधी अकीदत आपके अंदर पैदा हो जाती है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि उन लोगों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने अपने आलिमों को और अपने दरवेशों को, क्रिश्चियनों ने क्या कर दिया था? अल्लाह का रब का दर्जा दे दिया था। आज हमारे अंदर से कुछ तबका ऐसा है वो यही काम कर रहा, जो हजरत ने कह दिया ख़त्म। इसलिए गुजरात के अंदर एक ऐसा वक्त भी आया था, अहले तशय्युअ का एक ऐसा ग्रुप भी पैदा हुआ था कि जिसने वो 9 अवतार के अलावा 10 अवतार का अकीदा कायम किया था हिंदुओं को करीब करने के लिए, और जो है शरीयत भी साकित कर दी थी। इस तरह मुसलमानों के अंदर भी ऐसे गुरु, ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं जो शरीयत के अंदर जो है तोड़ मरोड़ करके जो है अपनी बात को ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे फितनों से हमें बचने की ज़रूरत है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम को भी उन लोगों ने खुदा का दर्जा दे दिया था, अपने आलिमों को भी, अपने दरवेशों को भी। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या था? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा। अल्लाह तो ये कहते हैं कि उन्हें हुक्म नहीं दिया गया था मगर सिर्फ इस बात का कि उसका माबूद एक ही है। और जिस तरह की बातें ये लोग अल्लाह के बारे में करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उन बातों से पाक है। तो ये उलमाए सू की ऐसी जमात हुआ करती है जो आवाम के माल को बातिल तरीके से खाती है, और इतनी ज़्यादा जो है दौलत जमा कर देते हैं वो लोग के मरने के बाद फिर जो है जायदाद उनकी बड़ी बड़ी बनती हैं, जागीरें, और उनकी औलाद के अंदर वो जो है जागीरें मुंतकिल होती हैं, जैसा कि कुरान मजीद ने यहूदियों के और ईसाइयों के उलमा का जिक्र किया। और हदीस के अंदर है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था इसी को, यानी उलमाए हक़ और उलमाए सू, यूशिकु अन याती अलन नासी ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु।
मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा तखरुजुल फितनतु मिनहुम वफ़ीहिम तऊद और उलमाउहुम शर्रुन मन तहत अदीमिस समा, ये अल्फाज हैं हदीस के। मेरी उम्मत के ऊपर क़यामत के करीब ऐसा भी वक्त आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा। ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, नाम इस्लाम का बाकी रह जाएगा, काम बाकी नहीं रहेगा। वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मु, और कुरान का सिर्फ रस्मुल ख़त बाकी रह जाएगा। कुरान के हकामात हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर बाकी नहीं रहेगा। ये तो कुरान के अल्फाज हैं, सौत, आवाज़ और ये लेटर्स जो हम देख रहे हैं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमारे समझने के लिए क़ल्ब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल कर दिया अल्फाज की शक्ल में। वरना असल कुरान तो लौह महफूज के अंदर मौजूद है, बरकरार है वहाँ पे। तो कुरान सिर्फ ये लफ्ज़ों के अंदर, अल्फाज के अंदर, रस्मुल ख़त के अंदर बाकी रह जाएगा और इंसान अमली ज़िंदगी से बिल्कुल खाली होगा। कुरान ज़िंदगी में नहीं रहेगा इंसान की। ज़माना उम्मत के ऊपर ऐसा आएगा। मसाजिदुहुम आमिरा वहिय खराबुम मिनल हिदाया, मस्जिदें बहुत बुलंद बाला होंगी मुसलमानों की, लेकिन हिदायत से खाली होंगी। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने लिखा था कभी अपने रिसाले के अंदर कि मस्जिद नबवी के यानी कि वो हालत कभी थी मदीने के अंदर कि जब मुसलमान यानी मस्जिद टपकती थी उसकी छत और नीचे कीचड़ भी हो जाया करता था। जब मुसलमान सजदा करते थे तो उसकी पेशानी मिट्टी के अंदर लथपथ हो जाती थी। मस्जिदें तो अंधेरी थीं, चिराग तक नहीं था, लेकिन ऐसी हालत में मुसलमानों के कुलूब मुनव्वर थे। लेकिन आज मस्जिदें चमकदार हैं, कुमकुमे लगे हुए हैं। आज हम मिट्टी के ऊपर सजदा नहीं करते, बेहतरीन कालीन पे सजदा करते हैं। मस्जिदें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमारे कुलूब आज भी ईमान से खाली हैं। हमारे कुलूब मुनव्वर नहीं है ईमान से। तो मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हिदाया, हिदायत से खाली होंगी, मस्जिदें बड़ी बड़ी होंगी। और उलमाउहुम शर्रुन मन तहत अदीमिस समा, और उलमा की एक ऐसी जमात भी होगी जो आसमान के नीचे इस धरती के ऊपर सबसे बदतरीन मखलूक होगी उलमा की। और यही वो उलमा की जमात है, उलमाए सू, बदतरीन मखलूक, लयाकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल, जो लोगों के माल को बातिल तरीक़े से खाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं और अपनी ज़मीन और जायदाद में अपनी औलाद को मरने के बाद हिस्सेदार बनाकर छोड़ जाते हैं। पुराने कहा था इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन। शाह वलीउल्लाह साहब ने आज से 200-300 साल पहले अपनी किताब के अंदर लिखा था कि ऐ लोगों, अगर आज उम्मत मुस्लिमा के उलमा को देखना चाहते हो कि हम यहूद के उलमा को देख लें, अहबार को, यहूदियों के आलिम को अहबार कहते हैं, अहबार। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अगर तुम जो है यहूदियों के अहबार को देखना चाहते हो तो आज के उम्मत के उलमा को देख लो, वो तुम्हारे यहूदियों के अहबार नजर आएंगे। और ऐ लोगों, अगर तुम जो है क्रिश्चियनों के दरवेश को, प्रीस्ट को, फादर को, दरवेश को देखना चाहते हो तो आज खानकाहों में बैठे हुए ये मशाइखीन की जमात को देख लो ज़रा। ये तुम्हें क्रिश्चियनों के वो फादर नजर आएंगे, वो प्रीस्ट नजर आएंगे, जिसको कुरान मजीद ने रुहबान का टाइटल दिया था, रुहबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो ये शाह वलीउल्लाह ने कई सौ साल पहले जो है लिख दिया था, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, सदक़ात फ़ुक़रा के लिए और मसाकीन के लिए। मसाकीन के अंदर उलमा की जमात भी शामिल होगी, लेकिन कितना मा यहताज बिही, जितने के उनको उनकी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि एक ही शख्स को इतना कुछ लिखते चले जाएं कि वो जो है बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ले और बातिल तरीके से लोगों के माल को हड़प करना शुरू कर दे और जो हकदार है उसको वो हक ना मिल सके। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम, 3 और 4, फ़ुक़रा मसाकिन 2 हो गए,
और उसके बाद आगे जो है वो ज़कात के वसूल करने वाले। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक बात और ज़हन में रखिए आपके, मैंने कहा कि उलमा को भी उसके अंदर से दिया जा सकता है। जैसे कि अल्लाह के रसूल जो अपना खर्च निकालते थे, खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो खर्च निकालते थे वो कहाँ से? बैतुल माल से लिया करते थे। लिहाजा अगर उलमा की वो जमात जिन्होंने अपने आप को दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर रखा है तो उनके ऊपर भी गोया के इस्लाम का बैतुल माल हो और वहाँ से उनको मुक्तफ़ी बनाया जाए, उनके ऊपर खर्च किया जाए। लिहाजा उलमा को भी जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। जो ज़कात वसूल करने वाले हैं, जैसे कि आज मदारिस के अंदर आते हैं ज़कात वसूल करने वाले, पूरे साल के साल वो लोग उसी में लगे रहते हैं, ज़कात वसूल के उनका काम है। तो जाहिर सी बात है कि उनको वहाँ पे तनख्वाह दी जाती है, जो भी शक्ल है उस शक्ल के अंदर उनको जो है ज़कात की रकम के अंदर से दी जाती है, जायज़ है। वल आमिलीन अलैहा, जो आमिल है, जो वर्कर हैं, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं या फिर ऐसे कि जो कमज़ोर हैं, तो उनको ज़कात के माल को उनको दे करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा करीब किया जाए, उनको मजबूत और ताकतवर बनाया जाए। तो ये 4 लोग हो गए, 8 का जिक्र किया था हमने। आगे है इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीन। गर्दनें छुड़ाना मुजरिमों की, कैदियों की। वह आज भी अगर कोई मुजरिम है, कैदी है, उसको छुड़ाने के लिए वकील हायर करने का पैसा नहीं है उसके ख़ानदान के पास, तो उसमें मदद की जा सकती है। उसको जेल से बाहर निकालने में अपने ज़कात के माल को खर्च किया जा सकता है। उसके जो अहल वयाल गुरबा हैं उनके ऊपर इस रकम को खर्च किया जाए। यह है कि वफ़िर रिक़ाब, गर्दनें छुड़ाने, वल गारिमीन, ऐसे हजरात कि जो कर्ज में इस कदर डूबे हुए हैं, खुदकुशी की नौबत आ जा रही, देख रहे हैं आज। ज़कात की रकम से वो जो कर्जदार है उसके कर्ज के बोझ को ख़त्म किया जा सकता है। ज़कात ले लिया और जो है एक बना लिया, एक थैली और दे दिया, अदा कर दिया, समझे काम हो गया, नहीं। इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। वल गारिमीन अलैहा व फिर रिक़ाब वल गारिमीन अलैहा। और उसके बाद है फिर इब्न सबील है, मुसाफिर, गरीब हो गया, और फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए मैदान जिहाद के अंदर मसरूफ़ है। तो ये मुसाफिर के लिए मैदान जिहाद के अंदर मुजाहिदों के लिए, और जो क़ैद व बंद की सोबतें गुजार रहे हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए, और इस तरीके से जो है फिर आप ज़कात के जो आमिल हैं और फिर जो फ़ुक़रा हैं, जो मसाकीन हैं, और इस तरीके से जो मैंने ये 8 मद्दात का ज़िक्र किया है, ये 8 के 8 जो है ऐसे मद्दात हैं, ऐसी किस्में हैं कि जिनके ऊपर ज़कात की रकम जो है ख़र्च की जा सकती है। ज़कात, मैंने आपसे कहा है कि ज़कात न अदा करने के ऊपर उसकी बहुत बड़ी वईद भी हदीस के अंदर आई है, कुरान मजीद के अंदर है कि वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़लू बिही यौमल क़ियामा। कि जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल के अंदर बुख़ल करते हैं, जो अल्लाह ने उनको दिया है, वो समझते हैं कि ये मेरे लिए बहुत इनाम खुदाबंदी है। नहीं, इनाम खुदाबंदी तो है, लेकिन उसका हक़ अदा नहीं करो। अगर बुख़ल करते हो, माल रोकते हो और अपने हाथ को रोकते हो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर सयुतव्वक़ून मा बख़लू बिही यौमल क़ियामा, यानी इसी माल को जो है एक सांप की शक्ल दे करके, जहरीले सांप की एक तुम्हारे गले का तौक बनाया जाएगा, और वो जो है जहरीला सांप तुम्हारे जो है दोनों हिस्सों को जो है डसता रहेगा। ये हदीस के अंदर भी है, और अल्लाह के रसूल ने ये हदीस को बयान करने के बाद कुरान मजीद की इसी आयत को पढ़ा था, सयुतव्वक़ून मा बख़लू बिही यौमल क़ियामा। और फिर आगे जहाँ पे उलमाए सू का जिक्र मैंने किया था कि यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम, एक्चुअल ये जो आयत नाजिल हुई थी
ये तो उलमाए यहूद और उलमाए नसारा जो थे दरवेश, उनका जिक्र किया गया अल्लाह तबारक व तआला ने, और बताया कि हमारे अंदर भी ऐसे लोग आ सकते हैं, लिहाजा खबरदार रहो, होशियार रहो। और फिर जाहिर सी बात है कि ये क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी के लिए कुरान का यह हुक्म आम होगा कि जो लोग भी ज़कात के माल को, जो भी आलिम इस तरीक़े से, बातिल तरीक़े से खाएगा, तो वो जो है इस वईद के अंदर शामिल होगा। और जो लोग को अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत से नवाजा है और वो उसका हक़ अदा नहीं करते, तो वो भी इसके अंदर शामिल होंगे कि यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, इसी माल को तपाया जाएगा आग के अंदर, जहन्नम की आग में। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उसी जो है सोने और चांदी को आग में तपा करके उसकी पेशानियों को, उसके पहलुओं को, उसके पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कि चखो उस जो है माल का मज़ा जिसको तुम दुनिया में जमा करके रखा करते थे। ये कुरान मजीद के अंदर वईद आई है उसकी। लिहाजा हम जो है अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल के सही हुकूक़ को अदा करें, सही हक़दार तक माल पहुँचाने की कोशिश करें। ज़कात का निज़ाम, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर दरहम बरहम हो चुका है। बनु अब्बासिया के अब्बासी पीरियड के ज़वाल के बाद से मामला तो ख़तरनाक हो गया, लेकिन आज तक इस बात की कोशिश न की जा सकी कि ज़कात के वसूल करने के तरीक़े को उम्मत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल जो है नज़्म व ज़ब्त के साथ उसके ऊपर काम किया जाए। ये काम आज तक नहीं हो सका और लोग इसके ऊपर आज तक मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके। हालांकि जुमा की नमाज़ के ऊपर सब मुत्तफ़िक़ हैं, हर जगह पे जुमा की नमाज़ हो रही है, जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ भी हो रही है। अब जुमा की नमाज़ के लिए तो शर्त ये भी है कि एक सुल्तान हो, मुसलमानों का बादशाह, इस्लामी हुकूमत हो, मुसलमानों का बादशाह हो, सुल्तान हो, तो फिर जो है वहाँ पे जुमा की जमात शर्त है, जुमा की नमाज़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई सुल्तान नहीं है, कोई बादशाह नहीं है मुसलमानों का, लेकिन फिर भी हम जुमा बराबर पढ़ रहे हैं। तो जब बग़ैर सुल्तान के, बग़ैर बादशाह के जुमा के ऊपर पाबंदी हो सकती है इस तरीके से हमारी, तो बग़ैर सुल्तान के, बग़ैर बादशाह के ज़कात की वसूली के अंदर भी कुछ ऐसा इंतज़ाम अगर उलमा चाहें तो हो सकता है, मुमकिन है, खुदा करे कि ये फ्यूचर में हो जाए, ताकि इससे बहुत बड़ा काम उम्मत का जो है हो सकता है। जो ज़कात की रकम इधर उधर मुंतशिर हो जाती है, बिखर जाती है और उसका सही पता नहीं चलता कि कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे ज़कात व सदक़ात को कबूल फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत से पहले बैठे रहें, 1-2 मिनट और जो है